सबको जय मसीह की फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर का वचन ध्यान करते हैं इस सुंदर समय में, भजन गाने में, वचन पढ़ने में जैसे प्रभु मदद किए, हम प्रभु के वचन को ध्यान करते हैं। मैं चाहता हूं कुछ समय के लिए हम सब अपना मन को प्रभु के वचन पर ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचन की ओर लगाए और प्रभु के वचन से कुछ सीखे जो आत्मा भी हमें सिखाने वाली है। यदि वचन है कृपया खोले मेरे साथ, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करना चाहूंगा। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 9 और 10 आयत, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 9 एंड 10। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, अब्राहम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वे हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वे बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन सुनने से पहले सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। दोस्तों, सारे अपने दिलों में प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमें उसके वचनों के माध्यम से उत्साहित करें। अनेक हैं जो हमारे बीच में जो प्रार्थना विनती के तकलीफ है, मुसीबत में, आज परमेश्वर उनके दिलों में बात करे और कार्य करे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे हमारा दयालु स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें फिर से एक और दिन, एक और महीना प्रभु, नई हफ्ता, नया समय प्रभु आपने हमारे जीवन में दिखाया। हे पवित्र ईश्वर, आप सच में महान परमेश्वर है प्रभु। आपके इच्छा के अनुसार ये संसार चलती है, आपके इच्छा के अनुसार प्रभु सब कुछ होता है प्रभु। आपके बिना हम कुछ है ही नहीं। तो पवित्र परमेश्वर, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं। हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे प्लीज प्रभु। हमारे दिल को खोल, हमारा कानों को खोल दे पिता, ताकि जो आत्मा हमें अभी सिखाने वाली है वो हम सीखेंगे और सुनेंगे ध्यान से और उसके अनुसार चलने वाले बनेंगे। इसलिए सहायता कर, शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर प्रभु। और जितने भी लोग प्रभु हम यहाँ पर एकत्रित हुए, सबको बड़ी आशीष बरकत दे प्रभु। यीशु के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक विषय पर ध्यान करते हैं आज, जो काफी समय हम में से काफी लोग ये सोचते हैं कि क्या सच में परमेश्वर को भी ये महसूस होता है हमारा दर्द के बारे में। अनेक समय जब हम दुख के साथ दुख का यात्रा करते हैं, दुख में जीवन बिताते हैं, कष्ट में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो ऐसे महसूस होता है। खास करके मसीह भाई बहन, देखिए मैं अविश्वासियों के बारे में नहीं कहूंगा, परंतु हम भाई बहन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या सच में परमेश्वर हमारा दर्द का महसूस करते हैं। तो आज हम इस बारे में ध्यान करते हैं, डज गॉड फील आवर पेन? क्या परमेश्वर सच में वो हमारा दर्द के महसूस करते हैं? अगर मैं एक एक को पूछूं तो क्या आप लोगों का जवाब होगा? निश्चित तौर से एक अच्छे विश्वासी जो प्रभु में है, हो सकता है उनके जीवन में दर्द है, कष्ट है, मुश्किल की घड़ी आए, चाहे जो भी है, वो निश्चित तौर से वो कहेगा हाँ, वो बेहतर तौर से जानते हैं हमारा दर्द को, वो अपने महसूस करते हैं। कैसे वो जानते हैं हमारा दर्द को? वो किस तरह महसूस करते हैं? जो हमारे जीवन में दर्द होता है उन्हें कैसे पता चलता है? दोस्तों, एक किताब में पढ़ रहा था एक कहानी, और वहां पर एक राजा के बारे में लिखा गया था। और वो राजा बहुत बेहतर था, वो सच में लोगों का सेवा करना चाहता था। वो राजगद्दी में बैठकर एक दिन ये सोच रहा था कि मैं लोगों का सेवा किस तरह करूं। जब तक मैं उनका समस्या ना जानूं, जब तक मैं व्यक्तिगत तौर से उनको ना पहचानूं, मैं कैसे मदद करूं, उनका तकलीफ क्या है।
उसने क्या क्या अपना रूप बदल कर, अपना फेस बदल कर उसने क्या क्या, पहले तो वो झोपड़ी में जाकर रहने लगा। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद उसने वापस राजभवन में आया और अपना रूप बदलकर एक गांव के अंदर गया और वहां पर किराए में घर लेकर रहने लगा। अपना रूप बदल दिया, लोग पहचान नहीं पा रहे। एक आम नागरिक तौर से, एक आम जनता की तरह से वो उन लोगों के साथ रहने लगा। कुछ दिन वहां रहा, कुछ के बाद शहर आया और शहर में भी वो किराए पे रहने लगा। ये सब क्यों कर रहा था वो? कि सिर्फ एक ही कारण था कि वो जानना चाहता था कि समाज में क्या सच में तकलीफ है, लोगों का क्या समस्या है, उनके जीवन का तकलीफ क्या है। वो खुद वहां पर पहुंचा और उन लोगों के साथ क्या रहने लगा, ताकि खुद जाने और उनको मदद करे। दोस्तों, इसी तरह हमारा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसने क्या क्या, महिमा स्वरूप स्वर्ग को छोड़ा, इस जगत में आए। यदि हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय पर, वहां पर लिखा है कि वो अपने मनुष्य रूप धारण किया और इस जगत में आया, आपके बीच में, मेरे बीच में, इस संसार के बीच में रहा। क्यों? क्योंकि वो समझ सके कि क्या है तकलीफ। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को पापों से बचाए, उनको सुरक्षा दे। परंतु वो जानना भी चाहता था कि क्या है तकलीफ, मुसीबत क्या है, वो खुद क्या महसूस करना चाहता था। इसीलिए वो स्वर्ग छोड़ा इस जगत में। दोस्तों, यस, he does know, he does feel our pain because he stayed with us, because he lived with us. वो जानते हैं आज तक, अवश्य वो हमारे साथ नहीं स्वर्ग में, परंतु अंदर जो आत्मा उसने भेजा वो हमारे अंदर है। और वो जानते हैं हम किस प्रकार की तकलीफ में गुजार रहे हैं और किस तरह हमारे जीवन में दर्द है, वो जानते हैं। तो आंसर, उत्तर यही है कि हाँ, वो जानते हैं हमारा दर्द क्या है, वो महसूस करते हैं हम किस तरह जीवन बिता रहे हैं। God knows, God feel our pain. We understand. हम समझ जाएंगे जब हम कुछ आयतों को अध्ययन करते हैं। पहला विषय, कैसे परमेश्वर जानते हैं, कैसे परमेश्वर महसूस करते हैं हमारे दर्द को अपने जीवन में। पहला विषय हम ध्यान करेंगे कि you will find God in the storm. He feel our pain because we understand and we know that we will find him in our storm. परमेश्वर को हम अपने तूफान जीवन में देख सकते हैं। जो तूफान हमारे जीवन में आता है उसमें परमेश्वर मिलते हैं, उसमें हम प्रभु को देख सकते हैं, उसमें हम प्रभु को हम महसूस कर सकते हैं, प्रभु का उपस्थिति उसमें होते हैं। जब हम मत्ती रचित उसका 14 अध्याय पर देखते हैं 22 आयत से, वहां पर हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह 5000 पुरुषों को खाना खिलाने के बाद उसने क्या क्या चेलों लोगों को कहा, चलो हम दूसरे पार चलते हैं। और चेलों लोग नाव के ऊपर बैठे और चलने लगे। हम सब जानते हैं जब शाम के समय और वो लोग सफर कर रहे थे, यीशु मसीह उनके पास नहीं था और जब वो बीच समुद्र के बीच में थे, दोस्तों हवा शुरू हुई, बारिश पड़ने लगी और बहुत तेज से होने लगे, तूफान आने लगे, लहर इतने बड़े बड़े होने लगे और नाव क्या टलने लगा, नाव डूबने लगा। वो सोचने लगे कि आज तो हम गए। चेलों के बारे में अगर मैं कहूं, जो चेले उनमें से ज्यादातर लोग जो मछुआरा थे, मछली पकड़ने वाले थे, वो हमेशा उस किनारे के अंदर रहते थे। दोस्तों, उन्हें मालूम होता था कि कौन सी बाढ़ कितना तेज होने वाला है, कौन सी लहर कितना तेज आने वाली है, वो जानते थे, वो अनुभवी थे। परंतु उसके बीच में रहते हुए वो लोग डर गए, क्योंकि वो जो तूफान था वो भयंकर था, भयंकर था। वो अपने सहन से बाहर, वो डर गए। फिर निश्चित तौर से वो अपने मन में सोचे होंगे, परमेश्वर हमें कह के कहां चले गए, कहां वो दूर हो गए। दोस्तों, हमारे जीवन में इसी तरह आता है जो तूफान, हम समझ ही नहीं पाते ये दुख किस प्रकार हमारे जीवन से हटना है।
किस प्रकार निकलेगी हमारे जीवन से। फिर हम पुकारते परमेश्वर के, हे प्रभु कहां चले गए आप। दोस्तों, तूफान के बारे में अगर पूछना है तो उन लोग के पास जाकर पूछना है जो लोग अनुभवी। देखिए, हमारा शहर में ये बड़ा तूफान या बाढ़ नहीं आए क्योंकि हम इस तरह जगह पे हैं। लेकिन पूछिए केरला में जो 2 साल पहले हुआ था, पूछिए उड़ीसा में हर साल कोई ना कोई बाढ़ तूफान है। हवा 200 किलोमीटर प्रति घंटा, तेज हवा, घर उड़ रहे हैं, जो छत है वो टूट रहा है, पानी भर रहे हैं। मुंबई में जाकर पूछिए, बिहार में जाकर पूछिए उन लोगों को, वहां पर काफी लोग जो अपना जान गंवा दिए, काफी लोग जो बेघर हो गए, काफी लोग वो आज तक अपना जीवन को गठन नहीं कर पाए, खड़े नहीं कर पाए। तूफान के कारण नाव के बीच में जो मछुआरे थे वो भी डर गए, क्योंकि वो जो तूफान कोई छोटे मोटे नहीं था, वो बहुत भयंकर था। फिर सोचने लगे, हे परमेश्वर कहाँ चले गए। बहुत दूर से एक व्यक्ति को देखे और वो लोग डर गए, उनको भी देख कर डर गए। क्यों? ओहो, भूत आ गया, भूत। पहले से तो समस्या है, फिर ऊपर से क्या, भूत आ गए, डर रहे वो। यीशु ने कहा, मत डरो, मैं हूं। हमारा जीवन में समस्या आती है, हमारे जीवन में तूफान की तरह, पहाड़ की तरह एक बोझ हमारे सर के ऊपर आता है, हमारे जीवन के ऊपर आता है, और हम क्या, दब जाते हैं और हम सोचते हैं हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहे। यीशु वहां पर कहता है, मत डर, यहां कौन हूं मैं। He feel our pain because we will find him in our storm। हमारे दर्द को महसूस करते हैं क्योंकि वो वहीं खड़े होते, वहीं होते हैं। वो परमेश्वर हमारे तूफान में है, परमेश्वर हमारा तकलीफ में है। एक बहुत बड़ा लेखक वो लिखता है किताब में, Why God allows suffer in our life। वो पुस्तक का नाम यही है कि परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में ये तूफान अनुमति देता है कि आए। क्यों? वो लिखता है इसीलिए ताकि हम उसके और नजदीक हो जाए, और पास है। दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन में वो तूफान की अनुमति इसीलिए देता है ताकि और हम प्रभु के पास जाए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, ताकि और बाइबल पढ़े, ताकि और उसके भवन में जाए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा उसके वचन का मनन करें। आप में से अनेक लोग जो अनुभव किए होंगे, और हमेशा याद रखिए दोस्तों, वो हमारे तूफान के बीच में जो भी मुश्किल आती है वो हमारे बीच में होते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में वो तूफान आता है ताकि हम परमेश्वर के पास जाए। दोस्तों, यदि आज हम हमारे जीवन के जो तूफान है उसमें यात्रा कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, मत डरिए। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हूं, डरना जरूरत नहीं। उनके प्यारे चेले थे और वो लोग घबरा गए, फिर भी प्रभु कहता मैं हूं। दोस्तों, हम मनुष्य हैं, हम संसार पे रहते हैं, वो तूफान जरूर आने वाला है और आता रहेगा, लेकिन याद रखिए फिर वो महसूस करते हैं हमारा दर्द क्या है। सेकंड है, हाउ यू अंडरस्टैंड दैट गॉड फील आवर पेन। हमें कैसे मालूम पड़ता है कि परमेश्वर हमारा दर्द को महसूस करता है। बिकॉज यू विल फाइंड हिम इन आवर स्टॉर्म एंड द सेम टाइम यू विल फाइंड हिम अमंग द सफरिंग। among the suffering। न केवल वो हमारा दर्द में, हमारा तूफान में बीच में होते हैं, परंतु हम दूसरे में देख सकते हैं वो जो दर्द उठा रहे, कष्ट उठा रहे, उन लोगों के बीच में मिलते हैं। हम उनको देख सकते हैं कि जो दर्द उठा रहे उनके बीच में। वही मत्ती रचित सुसमाचार का 9 अध्याय अगर हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, आयत 9 अध्याय, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनाएं में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिसका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। क्या बात है, किन लोगों के बीच में है? राजाओं के बीच में है वो, मंत्रियों के बीच में है वो, सेनापति के बीच में है वो,
बड़े बड़े लोगों के बीच में है वो नहीं। यहां पर लिखा है कि उन लोगों के बीच में जो बीमार थे, उन लोगों के बीच में जो दुर्बल थे, उन लोगों के बीच में जिनका कोई नहीं था, असहाय थे, जो वो सहाय बन के गया, वो एक रक्षक बन के गया, वो मदद करने वाला बन के गया। वो वहां पर दोस्तों जो लोग दुख उठा रहे थे उन लोगों के बीच में वो पहुंचा और वो उनको शांति दे रहा है। यदि हम 12 आयत पर अध्ययन करें, वहां पर यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमार के लिए आवश्यकता है। जो डॉक्टर होते हैं चंगाई लोगों के लिए नहीं है, जो वैद्य होते हैं वो अच्छे तंदुरुस्त लोगों के लिए नहीं है, जो बीमारी है उन लोगों के लिए है। यीशु मसीह इसलिए जगत में नहीं आए कि जो अच्छे अच्छे उनके पास जाए, परंतु इसीलिए आए जो खोए हुए हैं, जो मरने वाले रास्ते में है, जो नरक के मार्ग में है, उनको बचाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से इस जगत में आए ताकि वो हमें जीवन दे और जिन लोगों का उद्धार की आवश्यकता है उनको दे। महसूस करते हैं हम किस प्रकार दुख में यात्रा करें, किस प्रकार समस्या के साथ हम सफर करें। दोस्तों परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार वो दर्द को महसूस हम दर्द को महसूस कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो आज हम दुखों और कष्टों उठाने वाले लोगों के बीच में हैं, हम दुख उठा रहे हैं, हम भी उसी तरह असहाय हैं, हम भी उन लोगों की तरह बहुत बेदर्द दर्द महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में जिस दिन हम यीशु को ग्रहण किए उस दिन से लेकर आज तक दोस्तों संसार आपको तुच्छ जानेगा। दोस्तों संसार के लोग, संसार के समाज, ये सब लोग आपको ये सोचते हैं कि किस तरह लोग हैं, लेकिन याद रखिए हमारे लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह। God fill our pain when we understand because He is with us। क्योंकि वो हमारे दुख जो उठा रहे हम, दुख हारे के साथ वो हमें मिलते हैं, हम देख पाते हैं और आज भी वो हमारे जीवन में है। एक छोटा लड़का संडे स्कूल आता था, चर्च आते थे अपने परिवार के साथ। जब वो जवान हुआ उसे वही शिक्षा मिला कि परमेश्वर हमारा दिल में होता है, हार्ट में होता है। जब वो जवान हुआ बहुत बेहतर से उसने बड़ा हुआ प्रभु के ओर से आत्मिक जीवन में। अचानक उसका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। थोड़ी देर वो ठीक हो गया, फिर और ज्यादा बुरा होने लगा। बहुत कष्ट हुआ तो क्या किए, उसके पेरेंट्स ने उसको डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर के पास जब वो गया, वो दिखने के बाद उसने कहा उसका सर्जरी करने, ऑपरेशन होगा उसका। जवान लड़का, उसका ऑपरेशन होगा। क्यों? उसका दिल का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम। अगर ऑपरेशन होगा, बच गया तो ठीक है, नहीं तो वो मर जाएगा। लड़का इतना नर्वस नहीं था, फिर भी वो जब ऑपरेशन की बात सुना थोड़ा सा नर्वस हुआ। डॉक्टर के पास गया, उस लड़का उसके सामने है। डॉक्टर ने कहा, बेटा मुझे आज आपका हार्ट को काटना है और उस हार्ट को खोल के मुझे देखना है कि क्या क्या गंदगी भरा हुआ, उसके अंदर क्या क्या है वो मैं निकालूंगा और कोशिश करूंगा आपको ठीक कर। लड़का ने बोल रहा है, जब वो डॉक्टर बता रहे हैं उसके बीच में ही लड़का बोल रहा है, ठीक है आप मेरे हार्ट को काट के देखो, वहां पर आपको यीशु मिलेगा। डॉक्टर चुप रहा कि और उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं देखूंगा उसके अंदर अगर हार्ट में कोई खून का रुकावट है, ब्लॉकेज है, उसको मैं साफ करूंगा। लड़का फिर से दोबारा बोल रहे कि लड़का दोबारा उसे डॉक्टर से कह रहे कि सर्जन महाशय आपको यीशु जरूर मिलेगा हार्ट में, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ा और कलीसिया में प्रचार होता है कि वो दिल में होते हैं और यीशु मसीह जरूर मिलेगा। डॉक्टर ने उसको शांत देकर बताया, बेटा मैं हार्ट को निकाल के देखूंगा, अगर ट्रांसप्लांट करना है वो कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाए। बेटा कुछ नहीं कहा, उसने एक ही बात बता रहा बारंबार, और वो कह रहे कि कोई बात नहीं, मेरे हार्ट को निकाल के काटो, यीशु मसीह वहां आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों विश्वास कितना मजबूत है उस लड़के का। समय ऑपरेशन का समय और उसको लेके चले गए। उस बेटा का दिल निकाला गया, हार्ट डॉक्टर देख रहा है और वो संपूर्ण खराब हो चुका है हार्ट, और वो बचने का लायक नहीं।
ना ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ना किसी का हार्ट उसके अंदर जोड़ा जाएगा, कुछ नहीं, पूरा खराब हो चुका है। डॉक्टर बहुत मन खराब से वो अपने सिर पे हाथ देकर परमेश्वर से पूछा, हे परमेश्वर, क्यों इस जवान लड़के के दिल को ऐसे किया? तो वो इसी तरह दुख से अपना मत्था मार रहा था। परमेश्वर का आवाज उसके कानों में आया, डॉक्टर, आपका जितना काम हो गया उतना काफी है, उसका टाइम हो गया, वो मेरे पास आने वाला है, और वो वहां नहीं रुकने वाला, मेरे पास आने वाला, क्योंकि मैं उसे बुला रहा हूं। वो जो जितना दुख सह लिया वो सह लिया, अभी वो मेरे पास आएगा, और उनके मम्मी पापा समय होगा तो वो लोग भी दोबारा मेरे पास आ जाएंगे। डॉक्टर बहुत मन खराब से वापस उसका ऑपरेशन खत्म करके वापस गया। मम्मी पापा से बोला, ऐसे ऐसे बात है, ये सब हो गया। कुछ दिन के बाद लड़का के पास बैठ के डॉक्टर बताया, आपके पास सिर्फ इतना समय है, इतना समय ही जी सकते हो। डॉक्टर ने पूछा, क्या मिला मेरे हार्ट में, मेरे दिल में आपको क्या मिला? जवाब ऑपरेशन के क्या मिला? जानते हो डॉक्टर का जवाब क्या था? डॉक्टर ने कहा, यीशु मसीह आपके दिल में था। जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, हम दुख कष्ट समय गुजार रहे होते हैं, इतने मुसीबत लगता है हमारे चारों ओर, ये समस्या, ये कष्ट हमें दबा रहा है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह उद्धार करता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपने जीवन को बलिदान किया, वो उसके बीच में हमेशा हमेशा के लिए होते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए, चाहे हमारा जान भी चले जाए, वो हमारे साथ है। God fill our faith, because we will find in among them those who are suffering. हम उनको मिलते हैं, हम उनको ढूंढ पाते हैं, जो लोग दुख उठा रहे, उन लोगों के बीच में वो होते हैं। हमेशा अनेक लोग जो हमारे प्यारों को छोड़ देते हैं, हमारे प्यारे लोग हमसे दूर चले जाते हैं, कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो हम दुख उठा रहे हैं उनके बीच में परमेश्वर है। और ये हमारे दिमाग में ये थाम लेना चाहिए कि परमेश्वर हमारा दर्द को समझते, महसूस करते हैं। गॉड फिल आवर फेथ, बिकॉज वी विल फाइंड हिम इन आवर स्ट्रोम, एंड द सेम टाइम we'll find him among the suffering and sorrowful. जो लोग दुख उठा रहे उनके बीच में भी हम उन्हें देख सकते हैं। ना केवल इतना ही, तीसरे में और आखिर में, God fill our pain because you will find God among the sinful. हम समझते हैं, हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारा दर्द को महसूस करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर पापियों के बीच में मिलते हैं। पापी लोगों के बीच में वो जाते हैं प्रचार करने के लिए, पापी लोगों के बीच में हम पहुंच जाए, अगर हम देखते हैं वो वहां मिलते हैं। दोस्तों, दोबारा हम अध्ययन करते मार्कुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 15 आयत पर। मत्ती मार्कुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय 15 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जब वे उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंग लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। किसके बीच में? यीशु मसीह है, एक लेवी के घर में, वो चुंगी लेने वाला पापियों के घर में। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, पापिनी स्त्री जब उनके पास है, लोग सोचने लगे ये कैसे व्यक्ति है उनके साथ हो रहे। पापिनी स्त्री को जब लोग पथराव करने आए, लोग वहीं पर खड़े होकर चले गए। बहुत सारे घटना हम देखते, जब यीशु मसीह जगत में थे, प्रभु यीशु उन लोगों के पास गए जो लोग पापी थे, इसीलिए वो इस जगत में, ताकि वो उनको बचाए। यदि आज हमारे बीच में, हमारे गलियों में, हमारे शहरों में कोई ऐसे पापी इंसान है, दोस्तों डरो मत, इस सुसमाचार को लेकर पहुंचो। यीशु मसीह वहां पर
हाजिर होंगे और उनके दिलों को स्पर्श करेंगे, उनके मनों को जीतेंगे और यीशु मसीह के लिए वो भी खड़े होंगे। वो हमारे दर्द को समझते हैं दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं वो पापियों के बीच में होते हैं। कितने लोग आज हम पापी हैं, क्या हमें मालूम है यीशु मसीह, जब हम पुराना नियम पर हम अध्ययन करते हैं, वो कोई पापी के बीच में जाकर खाना कर रहे। यीशु मसीह सामरिया महिला के साथ बैठ के वो बात कर रहा है। यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास वहां पर जाकर बैठ के बात करे, जो स्मशान घाट था, वो लड़का मर चुका था, वहां पर जाकर बात करे। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका हुआ, दो पापी उनके दो तरफ है, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह आज हम पापियों के बीच में है। क्या वो हमारा दर्द नहीं समझते हैं? वो समझते हैं। He understood. He feel our pain. Wow, how we can understand? Because we will find him in our struggle, we will find him in our storm, we will find him in our suffering, we will find him in our difficulties, we will find him in our distress, we will find him in our every condition where we can stand, but he helped us. परमेश्वर हमारे दर्द को समझते हैं दोस्तों, क्योंकि हम उसको अपने तूफान जीवन में देख सकते हैं, हम अपने दुखारी लोगों के बीच में देख सकते हैं। केवल इतना नहीं, वो हम उन्हें पापियों के बीच में देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को भेज दिया। उसने भेज दिया अपने इकलौता पुत्र को, खुद आया इस जगत में। प्रभु का वचन कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो इसीलिए आए क्योंकि वो हमें प्रेम किया। दोस्तों, वो परमेश्वर, वो यहोवा, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग में जो विराजमान है, वो आपसे प्रेम करता है, मुझे करता है और संसार के हर एक को प्रेम करता है। लेकिन एक ही बात, जो उसे ग्रहण करता है उसे वो अनंत जीवन देता है। वो सोचिए कि वो हमारा दर्द नहीं समझते हैं। ये मत सोचिए वो हम इतने तकलीफ में किस तरह होगा, किस प्रकार। दोस्तों, सब लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य किए, सबके जीवन में, एक एक करके जीवन में। अगर हम बैठ के सोचे, ओह प्रभु सच में यहाँ अद्भुत कार्य किए, प्रभु सच में आश्चर्य कर्म किए, परमेश्वर सच में वो हमारा दिल में कार्य किए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों, वो उस तूफान के लोगों के बीच में हम देखते हैं, जो दुख उठा रहे उन लोगों के बीच में हम देख पाते हैं, पापियों के बीच में यीशु मसीह थे। आज वो हमारे बीच में। इसीलिए हमेशा हमें सोचना है कि दर्द वो महसूस करते हैं। स्कूल का बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, बहुत बड़ा स्कूल था, 100 स्टूडेंट्स पढ़ते थे रोज, और इतना बड़ा स्कूल के अंदर काफी टीचर्स थे, शिक्षक थे, बच्चे थे। और वो जब बिल्डिंग गिर गया, सारे शिक्षक मर गए, सब टीचर मर गए और काफी बच्चे मर गए, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे बच गए। सारे बच्चों को हॉस्पिटल ले गए, जो बचे हुए। एक लड़का बहुत सीरियस कंडीशन था, उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में ऑपरेशन थिएटर डायरेक्ट लेके गए। डॉक्टर बहुत दौड़ा हुआ आया उस लड़का को ऑपरेशन करने के लिए। उसने देखा उसकी मम्मी बाहर है, बहुत रो रही है, उसके पापा नहीं है, वो बहुत छाती में पीट कर बहुत रो रही है। और उसने कह रही है कि डॉक्टर प्लीज जैसे भी हो मेरे बेटे को बचा लो, मेरा और कोई नहीं, मेरा केवल एक ही बेटा है। रोते हुए वो बता रहे। डॉक्टर अपना दुख को उसने बता नहीं पाया और दौड़ा वो ऑपरेशन थिएटर में। उसने अपना जी जान लगा दी उस बेटा को बचाने। पूरे 7 घंटा ऑपरेशन थिएटर में छोटा लड़का को यहाँ दो जो भी टूटे हुए जो भी कुछ है सब कुछ उसने देखा। 7 घंटे के बाद डॉक्टर निराश होकर उस ऑपरेशन थिएटर से वापस आया और उसने अपने मन में सोचा, मन बहुत खराब किया और उसने कहा मैं लड़का को बचा नहीं पाया। कि मम्मी के पास गया, देखिए नर्स को उसने नहीं भेजा बताने के लिए कि आपके बेटा नहीं रहा, वो खुद वापस आया, उसकी मम्मी के सामने गया, वो लड़का के मम्मी चुपचाप खड़ा रहा और उसने कहा कि आई एम सॉरी, मुझे दुख हुआ कि मैं आपका बेटा को नहीं बचा पाया। 7 घंटा तक मम्मी इधर उधर हो रही थी, यहाँ इधर उधर, वो बस स्थिर होकर नहीं रह पा रहे थे अपने बेटा जो ऑपरेशन थिएटर में। 7 घंटे के बाद जब उसने सुनी और पागल हो गई,
उसने डॉक्टर का गर्दन पकड़कर वो चिल्ला के कही, क्यों क्यों तूने मदद नहीं की, क्यों नहीं बचाया मेरे बेटे को। डॉक्टर का मुंह नहीं खोल पा रहा था, वो एक शब्द भी नहीं बता पा रहा था। वो जो महिला थी वो चिल्ला तो रही थी, कुछ मिनट के बाद वो चुप हो गए। इतना वो जबरदस्त कर रही थी डॉक्टर के ऊपर, कोई लोग कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ मिनट्स के बाद पता चला, नर्स आकर उस महिला के मुंह में ये बता रही, जिस स्कूल में आपका बेटा पढ़ता था इसी स्कूल में ये जो डॉक्टर साहब को देख रहे हो, उस डॉक्टर साहब का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा था और वो 1 घंटा पहले ही क्या हो गया, वो मर गया। उस तकलीफ को छोड़कर अपने बेटा मर गया, फिर भी उसने कोशिश किया दूसरे बेटा को बचाने के लिए। अनेक समय हम भी इसी तरह सोचते हैं कि हम ही तकलीफ में, हम ही मुसीबतों में, हम ही कष्ट में, हम ही दर्द में। हमेशा याद रखिए, चाहे हम जिस प्रकार की दर्द में, जो भी कठिनाई के जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर वो हमारे बीच में होते हैं। God does feel your pain. God does feel my pain. God does feel all over the world's people's pain. परमेश्वर हर एक व्यक्ति का दर्द को महसूस करता है, क्योंकि वो हमें प्रेम करता है, क्योंकि वो हमारे बीच में रहता है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों, यदि हमारे जीवन में हम ऐसे सोच रहे हैं, गलत फहमी में है कि प्रभु नहीं समझते, प्रभु नहीं जानते, आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए। प्रभु हमारे साथ है, वो हमेशा हमेशा हमारे साथ होते हैं। दोस्तों, प्रभु परमेश्वर हमारे दर्द को महसूस करता है। ना डरिए, वो हमारे साथ है। यीशु कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ, साथ साथ। स्वर्ग के पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, क्योंकि पिता आपने हमें प्रेम किया, आपने हमें साथ है कि आपने हमें मदद की। प्रभु हे पवित्र ईश्वर, इतना अच्छा उत्साहित बच्चन जो आज आपने हमारे जीवन में दी, प्रभु हम कैसे भूल सकते हैं। हमारा दर्द में, हमारा तकलीफ में, हमारा मुसीबतों में, हमारा कष्टों में प्रभु आप हमारे साथ देते हैं, हमारे साथ साथ होते। पिता धन्यवाद करते हैं, हम इस संसार का कोई भी तकलीफ को ना डरे। हे परमेश्वर, हमें मदद कर, हमें सामर्थ दे, हमें शक्ति दे, ताकि हम इस सच्चाई को अपने दिमाग में ठान के प्रभु आगे बढ़ते चलेंगे। इसलिए दाता, अनेक है प्रभु जो कमजोर दिल के हैं, अनेक है जो प्रभु हम हार जाते हैं, कभी कभी तकलीफ आता है तो हम झुक जाते हैं। प्रभु हमें मदद कर कि हम उस आपके वचन को विश्वास रखें, अटल प्रेम को जाने, और प्रभु यीशु अनंत काल तक आपके ऊपर भरोसा रखते रहे। इसलिए साथ प्रत्येक को आशीष करना। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करें और बरकत रखें।